स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर ज़रा 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। कल यानी कि 20 अप्रैल को आया है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट, जिसका नोटिफिकेशन भी 2025 में निकला था, एग्जाम भी 2025 में हुआ था। कितने कैंडिडेट्स ने शॉर्टलिस्ट किया है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वर्सेस अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले कल ये नोटिफिकेशन आया है, 8 जुलाई 2025 का इसका नोटिफिकेशन आया था। तो कल के नोटिफिकेशन में रिजल्ट अनाउंसमेंट हुई है। 8 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आया था DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 55 सॉरी, और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्ट भी बाइफिकेट की हुई है। इसका एग्जाम हुआ था 12 सितंबर और 13 सितंबर को। टोटल कैंडिडेट्स थे 5209। अब इन एग्जाम्स में जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है वो जाके www.DSSBonline.nic.in पे विजिट करेंगे, वहां पे अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे और चेक करेंगे कि उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या थी? सेक्शन ए नहीं थी, सेक्शन बी थी। आपके सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के इक्वल जो भी कट ऑफ बनी है उससे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने कैंडिडेट्स ने पर कैटेगरी शॉर्टलिस्ट किया है, इसके बारे में बताया गया है। और जो मिनिमम मार्क्स है ई डॉसियर पर्पस मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें क्या रहे हैं? अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रही है 138.05, ठीक है। उसके बाद EWS की 130 रही है, 130.59। इसके अलावा ओबीसी की रही है 132.45, एससी की 129.24, एसटी की 105.75 और पीडब्ल्यूबीडी में 66.42। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी बी है उसमें 83.87 रही है। कैटेगरी नंबर सी जो है उसमें 106.75 रही है और कैटेगरी यहाँ पे डी और ई में 84.95 रही है। अब यहाँ पे बोला गया है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ई डॉसियर में अपलोड करने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के, डिग्री और मार्कशीट के, कास्ट सर्टिफिकेट के, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप रहे हो तो, एक्स सर्विसमैन रहे हो तो, और एडमिट कार्ड, ये याद से अपलोड करना है आपको ई डॉसियर मॉड्यूल में, जो कि आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स में OARS मॉड्यूल में उपलब्ध है। तो ये जो ई डॉसियर लिंक है ये उन्हीं कैंडिडेट्स को ही एक्टिवेटेड मिलेगा जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, सबको नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जरूरी है 15 दिन के अंतराल में। ई डॉसियर लिंक 23 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होगा और 7 मई तक रहेगा। तो इन 15 दिनों में अपने आज डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो ताकि अगले 2 दिन मतलब परसों तो आपको अपलोड करना शुरू ही करना है। तो क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको करना है। उसके बाद हाँ डेट बता दिए, 23 अप्रैल से शुरू होगा, 7 मई तक आपका सबमिशन है। कोई भी और दिक्कत आ रही है, आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो helpdesk-DSSB@delhi.gov.in ये इन्होंने मेल दिया हुआ है और नेक्स्ट 48 आवर्स में विंडो आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको आपका जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेसल मिल जाएगा। तो यही सारी जानकारी है जो दी गई है। बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, मेनी कांग्रेचुलेशंस जिनका भी TGT कंप्यूटर साइंस क्वालिफाई हुआ है। इस साल के TGT लेवल पर एग्जाम्स भी जल्दी होंगे। इस साल PRT MCD की भर्ती भी जल्दी आएगी, आप बस तैयारी करते रहें। और किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आपको टीचिंग महापाक पर 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है सेम फीस पर। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे बैचेस, हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही है। इंतजार है सिर्फ आपकी तैयारी और सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का। DSSB का एग्जाम है टाइम मैनेजमेंट का खेल। सबसे प्लस पॉइंट इस एग्जाम का ये है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा टीचिंग पोस्ट पर। तो आप इस एग्जाम के लिए फटाफट से अप्लाई करें, सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और याद रखना DSSB ठंड से पहले ही एग्जाम ले लेगा आपकी जितनी भी रिमेनिंग पोस्ट हैं उन पर। तो टीचर ज़रा 24/7 को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ रोजाना जुड़े रहते हैं, आपको कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करवाते हुए। बाकी कोई और जानकारी हो तो कमेंट डाउन बिलो। धन्यवाद।